हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। अजय विद्या ज्ञान के इस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी को विद्या ज्ञान स्कूल का फॉर्म कैसे भरना है कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप देख लेना। हम फॉर्म कैसे भरना है वो सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे। फॉर्म कैसे भरते हैं, क्या गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से विद्या ज्ञान स्कूल का फॉर्म भर सकते हो, है ना। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं, विद्या ज्ञान स्कूल के अभी जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 अक्टूबर है और पेपर आप सभी का 29 नवंबर को होने वाला है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, विद्या ज्ञान स्कूल की मैंने ऑलरेडी हालांकि इनके टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन फिर भी बताना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 20 अक्टूबर है और परीक्षा की तिथि 29 नवंबर है। तो 20 अक्टूबर से पहले पहले आपको विद्या ज्ञान स्कूल का फॉर्म भर लेना है। और अभी तक अगर आपने विद्या ज्ञान स्कूल का फॉर्म नहीं भरा है तो मेरा ये वीडियो देख लो। मैं कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूं कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हो, ठीक है। तो फॉर्म भरने से पहले आपको बता दूं, हमारे चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी शुरू हो चुकी है। 15 अगस्त से हमारे चैनल पर लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं हमारे बाहुबली बैच में। और इस बैच को अगर आपको तैयारी करनी है तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा 2027 के लिए बाहुबली बैच लॉन्च हो चुका है। बच्चे ज्वाइन भी कर रहे हैं और 15 अगस्त से लाइव क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट होने वाली हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी मजबूत कीजिए। अब बात करते हैं कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हो, क्योंकि हमारे वीडियो का मेन टॉपिक है विद्या ज्ञान स्कूल का फॉर्म कैसे भरना है। बहुत सारे माता पिता को नहीं पता है। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि जब आप विद्या ज्ञान स्कूल का फॉर्म भरेंगे तो घर पर आपको नहीं भरना है, आपको नियरेस्ट साइबर कैफे पे जाना है और वहीं पर आपको फॉर्म भरना है। तो फॉर्म कैसे भरना है इस वीडियो में कंप्लीट स्टेप देख लेना। और साइबर कैफे वालों को कई बार ऐसा होता है कि समझ नहीं आता है, तो आप उनको मेरा ये वीडियो दिखा देना या फिर मैं जिस तरीके से बता रहा हूं वो आप उनको बता सकते हो कि हाँ भैया अब इस तरीके से आपको आगे स्टेप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपको विद्या ज्ञान स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। तो आपको सर्च करना है www.vidyagyan.in। देखिए, मैं दिखाना भी चाहूंगा, ये www.vidyagyan.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये इधर जूम नहीं हो रहा, उधर की तरफ जूम हो रहा है। कोई बात नहीं, इतना आपको सर्च कर लेना है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये www.vidyagyan.in। सर्च करोगे और सर्च करके विद्या ज्ञान स्कूल की वेबसाइट पर आप आ जाओगे। ओके, कहां पर आ जाओगे? विद्या ज्ञान स्कूल की जो वेबसाइट है आपके लैपटॉप में आपके डिस्प्ले होने लगेगी। तो जैसे आप इस वेबसाइट पे आते हो ना, आपको यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा वेबसाइट का। अब यहाँ पर या तो आप डायरेक्ट एडमिशन वाले ऑप्शन पे जा सकते हो, या तो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा अप्लाई फॉर एडमिशन। कहीं से भी जा सकते हो। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल किया और यहीं पर आ रहा है, देखिए अप्लाई फॉर एडमिशन ये आ रहा है। तो इस पर मैं क्या करता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। अब हम पहुंच जाएंगे विद्या ज्ञान स्कूल के उस पेज पर, या फिर उस पेज पर रिडायरेक्ट करेगा हमको डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करने के बाद, जहां से विद्या ज्ञान स्कूल के ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं कक्षा 6 2027-28। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 2027-28। ओके, जैसे आप इस वेबसाइट पे आते हो आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना सब जानकारी दी गई है कि कैसे फॉर्म भरना है ना। और देखिए यहाँ पर भी आप देखोगे फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है और परीक्षा की तिथि 29 नवंबर को पेपर होने वाला है। तो इससे पहले ही आपको ये सारी चीजें देखनी है। और देखिए, फॉर्म भरने से पहले आपको यहाँ पर बोला भी गया आवेदन पत्र भरने के लिए उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका डाउनलोड करें। यानी कि अगर आप फॉर्म भरना समझना चाहते हो, कोई दिक्कत आ रही तो आप इसको डाउनलोड करके, ये मैनुअल गाइड है, इसको आप डाउनलोड करोगे और आपको वहां पर कंप्लीट स्टेप वहां पर भी मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में कि कैसे फॉर्म भरना है। कुछ इस तरीके से देखो, मैंने डाउनलोड करके रखा है पहले से। ये मैनुअल गाइड है, विद्या ज्ञान स्कूल की तरफ से जारी किया गया, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद ये विद्यालय का बोनाफाइड प्रमाण पत्र का पीडीएफ है, ये डाउनलोड करके आपको अपलोड करना होगा। अब शुरुआत से शुरू करते हैं। जिन माता पिता देख रहे हैं, जिन भी बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं, सबसे पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो पंजीकरण के लिए सबसे पहले नंबर पे स्टेप ये वाला है। कक्षा 6 के लिए पंजीकरण पे क्लिक करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको देखिए महत्वपूर्ण तिथियां मिल जाएंगी साइड में, कृपया ध्यान दें, ये भी पूरा आपको पढ़ लेना है। ओके, और यहाँ पर ये मिल जाएगा बोनाफाइड का प्रमाण पत्र, यहाँ पर भी मिल जाएगा। विद्यार्थियों के लिए निर्देश दिए गए, ये भी आपको अच्छे तरीके से भर लेने हैं। ओके, क्या क्या होगा? विद्यार्थी का नवीनतम फोटो चाहिए हमें, विद्यार्थी का आधार कार्ड चाहिए, विद्यालय से प्राप्त बोनाफाइड प्रमाण पत्र कैसे भरना है उसके रिगार्डिंग में बहुत ही जल्दी वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो ये बोनाफाइड प्रमाण पत्र होता है, इसको कैसे भरना है, इसको भरने के बाद आपको अपलोड करना है, वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। ये भरवा लेना आप स्कूल से। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले नंबर पे आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर्म भरते समय कृपया अंग्रेजी अक्षरों का ही उपयोग करें। आपको अंग्रेजी के अक्षरों का ही उपयोग करना है और बड़े अक्षरों का करना है, ठीक है। और जो चिन्हित भरना, जहां पर भी ऐसा चिन्ह लगा होगा जैसे ये स्टार वाला,
तो वहां पर आपको क्या करना है, वो आपको मैंडेटरी है, ठीक है, वो भरना ही भरना है। क्या अभ्यर्थी शैक्षणिक सत्र 2026-27 में वर्तमान में कक्षा 5 में अध्ययनरत है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यस करना है, ठीक है, क्या करना है, यस। अगर आप नो कर दोगे तो देखिए फॉर्म भरने के लिए मना करेगा। देखिए यहाँ पर है आपको आवेदन करने की अनुमति नहीं है, तो आपको क्या करना है, यस ही यहाँ पर करना है, ठीक है। आगे क्या अभ्यर्थी ने पहले भी विद्या ज्ञान स्कूल की प्रवेश परीक्षा दी है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, नो करना है, ठीक है, क्या करना है, नो करना है। यहाँ पर यस यस मत कर देना, यस कर दोगे तो होने लगेगा कि ये पहले भी विद्या ज्ञान स्कूल का पेपर दे चुका है, तो आपको आवेदन करने की अनुमति नहीं है, ऐसे शो करेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नो करना है। क्या वर्तमान विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको यस करना है, ठीक है, यस करना है। अगर आप नो कर दोगे तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। विद्यार्थी की आधार कार्ड संख्या, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कुछ भी अपना आधार कार्ड का जो संख्या है आधार कार्ड में वो अच्छे तरीके से फिल करेंगे और यहाँ पर बच्चे का नाम डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मेरा नाम अजय कुमार है, तो इस तरीके से आपको अपना नाम यहाँ पर फिल करना है जो आपके आधार कार्ड में है, और यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड की संख्या यहाँ पर फिल कर देनी है। और उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, बॉय या फिर गर्ल, ये अच्छे से सिलेक्ट कर लेना थोड़ा ध्यान से, ठीक है, बॉय, तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जो कि अगर बालिकाएं हैं, गर्ल्स हैं, तो उनकी 31 मार्च 2015 से लेकर 31 मार्च 2017 तक ही मान्य है, उसके बीच में होनी चाहिए। यहाँ तो इतना हो, यहाँ से इससे पहले हो, इसके बीच में होना चाहिए। ऐसे ही बालकों के लिए है, लड़कों के लिए 31 मार्च 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक, तो ये आपका एज है। इसको सिलेक्ट कैसे करना है, यहाँ पर क्लिक करो एक बार। अब यहाँ से आप 2015 से लेकर ये देखिए 3 साल है, 2015, 16, 17। जो बॉय हैं उनके 3 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और जो गर्ल है उनको शायद ज्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर गर्ल पे क्लिक करूंगा मैं, तो यहाँ पर ये आपके ऑप्शन ये वाले मिल जाएंगे, ठीक है। अगर 3 ही सिलेक्ट करने हैं आपको, इनमें से अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेना, और जो भी जेंडर है उसको अच्छे तरीके से सिलेक्ट करके आगे आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप कर देना है, ठीक है। ईमेल आईडी टाइप करोगे, मुख्य मोबाइल नंबर जो आपका नंबर एक्टिव है जिसपे ओटीपी आएगा, और आगे स्टेप आता है परिवार की कुल आय। देखिए जो जिन भी पेरेंट्स ने, माता पिता ने इनकम सर्टिफिकेट अभी नहीं बनवाया है तो वो अभी बनवा लें, फिर फॉर्म भरना अभी 20 अक्टूबर तक समय है, और 5-6 दिन में इनकम सर्टिफिकेट बन भी जाता है, ठीक है। अब जो इनकम सर्टिफिकेट में जितने भी एनुअल इनकम, सालाना पूरे परिवार की आय प्रमाण पत्र के अनुसार, देखिए मैं इसलिए तो बता रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, जितना भी आपके इनकम सर्टिफिकेट में हो उतना ही आपको सिलेक्ट करना, चाहे उसमें 1 लाख हो तो आपको 1 लाख से लेकर 1.5 लाख, अगर 70,000 है तो 50,000 से लेकर जिसके भी बीच में हो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आपको ये लास्ट वाला तो बिल्कुल ही चूज नहीं करना है, क्योंकि 3 लाख रुपए एंड उससे ज्यादा तो आपको नहीं, ये गलत है, ठीक है। आपकी 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो आपको जैसा भी आपके आय प्रमाण पत्र में हो, इनकम सर्टिफिकेट में, वो आपको सेलेक्ट करके ये कैचअप यहाँ पर डालना है। फॉर एग्जांपल 687864 ये कैप्चा कोड है, इसको मैंने डाल दिया। उसके बाद प्रोसीड टू ओटीपी वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है, और आपको क्या हो जाएगा, ये जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। अब जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर अगला स्टेप आता है, कौन सा वाला, अगला स्टेप आता है, यदि आप पहले से पंजीकृत हो तो अपना आवेदन पूर्ण करें। अब हमने पंजीकरण कर लिया है, उसके बाद हमको करना होता है अपना, हमको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिल जाएगा, ठीक है। आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, उसको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आपको फॉर्म कंप्लीट करना है। फॉर्म कैसे कंप्लीट करोगे, यहाँ पर मिलेगा सत्यापन का प्रकार, वेरिफिकेशन टाइप। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे, या तो आधार कार्ड से कर सकते हो, देखिए एक यहाँ आवेदन संख्या मिल जाएगी आपको, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना तो आपको आवेदन संख्या मिल जाएगी, और विद्यार्थी का आधार कार्ड, तो किसी में से आप एक में से यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। तो वो यहाँ पर आपको टाइप करना है, विद्यार्थी की जन्म तिथि यहाँ पर सिलेक्ट करनी है फिर से, और उसके बाद है ओटीपी का माध्यम चिन्ह, ईमेल पे मंगाना है तो ईमेल पे, मुख्य नंबर पे मंगाना है तो मुख्य मोबाइल नंबर पे सेंड ओटीपी करोगे, आपका अगला पेज खुल जाएगा जहां पर आपको सब डिटेल फिल करनी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या वहां पर आप फिल कर सकते हो। तो देखिए विद्या ज्ञान स्कूल की मैनुअल गाइड है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी गई हैं जो आपको जाननी है अच्छे से, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन आप कर लोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन वाले पेज पे जाओगे, वहां से लॉगिन भी कर लोगे। अब आगे का जो स्टेप है उसके बारे में थोड़ा समझ लो, क्योंकि ये क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको ध्यान से नहीं समझोगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विद्या ज्ञान प्रवेश हेतु आवेदन पत्र। मैं इसको थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा थिक हो गया, ये मोटा हो गया है ना, तो ये अब ठीक है, अब समझाने में आपको आसानी होगी। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले इन्होंने रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में बताया। देखिए पहले आप मुख्य भाग पर जाएंगे, फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन वाले पे। अब हम रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, अब यहाँ पर इन्होंने सब चीजें बताई हैं, लेकिन अब हम अगले स्टेप की बात कर रहे हैं जहां पर हमको डिटेल फिल करनी है। तो हमने ये लॉगिन कर लिया है, लॉगिन करने के बाद क्या क्या डिटेल्स आती हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए ये तो आपको मैंने बता चुका हूँ, यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। क्या ये है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैंने वो बता दिया। अब हमको क्या करना है, जब हम ओटीपी वेरिफिकेशन कर लेंगे, हमारे पास सब कुछ आ जाएगा, तो हमको अपना फॉर्म भरना है। देखिए ये आएगा ना ओटीपी, तो ये आपको डाल देना और यहाँ पर वेरीफाइड डिटेल्स पे क्लिक कर लेना है, और आगे आपको फिर वहां पर जाना है लॉगिन वाले डिटेल्स पर, जहां पर हम फॉर्म पूरा भरेंगे। अब आ जाता है हमारा फॉर्म भरने का पूरा विवरण। देखिए आपको आपकी आवेदन संख्या मिल जाएगी, क्या बन जाएगी, आपको आपकी
आवेदन जो संख्या है वो आपको मिल जाएगी जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना, तो आवेदन संख्या से आपको लॉगिन करना है, जैसे मैंने बताया लॉगिन कर लेना है, ठीक है। ओटीपी फिर से आएगा, फिर लॉगिन करेंगे। फिर आता है विद्यार्थी का विवरण। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या आता है? ये विद्यार्थी का विवरण। अब आपको स्टूडेंट्स की डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। क्या करना है? स्टूडेंट्स की यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि बच्चे का नाम इंग्लिश में ही फिल करना है, ठीक है। विद्यार्थी की आधार कार्ड संख्या यहाँ पर फिल कर देनी है, और जो ईमेल है वो लगाना है जो आपने लगाया है। जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, और 1 मार्च जो ये तो आपको मैनुअली आएगा पहले से। मैनुअली का मतलब है ये पहले जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना उसी का डिटेल यहाँ पर आएगा। अब आपको परिवार का विवरण हो सकता है भरने के लिए भी आए, तो भर भी देना आप, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट का विवरण आपका यहाँ पर आ जाएगा। और आगे आता है परिवार का विवरण, फैमिली की डिटेल्स। तो जैसे यहाँ पर माता का यहाँ पर आपको पूरा नाम डालना है अपने माता जी का, मदर्स नेम। उसके बाद माता की शैक्षणिक योग्यता, यानी कि मदर्स क्वालिफिकेशन कहाँ तक पढ़ी है आपकी माता जी, वो। माता की वार्षिक आय, अगर कोई एनुअल इनकम है आपकी मम्मी की, तो वहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है कितनी है। माता का व्यवसाय, माता जी आपकी क्या करती हैं, हाउस वाइफ हैं या फिर कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी प्रकार आप करना चाहो। और ये आपका किसका हो गया? माता जी का हो गया, मम्मी का हो गया, और ये आपके पापा का हो जाएगा। ये पापा का भी सेम डिटेल आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि पापा का पूरा नाम डालना है और पापा की क्वालिफिकेशन डालनी है। उसके बाद पापा की वार्षिक आय और पिता का व्यवसाय। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये फॉर्म आपको खुद से नहीं भरना है, खुद से गलती नहीं करनी है। मेरा वीडियो देख लो और साइबर कैफे से जाकर ही आपको भरना है। ये सिलेक्ट करोगे। पिता माता या कानूनी अभिभावक की आधार संख्या, यदि माता पिता उपलब्ध ना हो, यदि माता पिता में से दोनों में से कोई ना हो, कोई और संरक्षक हो, तो उनको अपनी आधार कार्ड की संख्या डालनी है। हालांकि ये जिनके माता पिता हैं उनको यहाँ पर ये खाली छोड़ना है, ठीक है। क्या छोड़ना है? NA, यानी कि खाली छोड़ना है बिल्कुल। आय के अन्य स्रोत अगर कुछ है तो यहाँ पर आपको जरूर से वो मेंशन कर देना है। बाद में आप जब वेरिफिकेशन होता है, घर पे टीम आती है, तो इधर उधर थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, तो उससे एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो अदर आय हैं कहीं से भी, और कहीं से भी पैसा आ रहा है एनुअल इनकम के अलावा, तो वो यहाँ पर आपको जरूर मेंशन कर देना है कि हाँ भाई आ रहा है। दादाजी का पूरा नाम, ये मैंडेटरी है। आपके बाबा का नाम होगा दादाजी जिनको बोलते हैं, ठीक है, पापा के पापा, वहाँ पे आप डालोगे। उसके बाद मोबाइल संबंधी जानकारी, मोबाइल डिटेल्स, मुख्य मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है, और अन्य नंबर है तो जरूर डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको उसको वेरीफाई करना है, इन दोनों में से कौन से नंबर व्हाट्सएप पर है। मुख्य मोबाइल नंबर है, अन्य मोबाइल नंबर है, जो भी एक व्हाट्सएप वाला नंबर आपको जरूर देना है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कोई सा भी व्हाट्सएप पे आपको, कई बार होता है नोटिफिकेशन इनको भेजना पड़ता है, कोई भी डिटेल्स, जैसे एग्जाम के रिगार्डिंग एडमिट कार्ड आ जाता है, तो रिजल्ट आ जाता है, तो नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं। ये व्हाट्सएप संदेशों के लिए उपयोग किया जाएगा। तो भी जो भी नंबर है वो जो आप लगाना चाहो, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ये वाला नंबर व्हाट्सएप के लिए यूज किया, तो उस पर ही आपको संदेश भेजे जाएंगे, ठीक है। घर का पता, ग्राम यहाँ पर आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है, पूरा कंप्लीट पता डालना है। राज्य में आपको उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है, क्या डालना है? यूपी। और जिस भी जिले से, फॉर एग्जांपल मैं बदायूं से जिले से हूं, तो मैं बदायूं सेलेक्ट करूंगा जब मैं फॉर्म भरूंगा, तो ठीक है। और तहसील सेलेक्ट करना है आपको अपना। ये सारी चीज आपको पता करनी है पहले, गलत मत कर देना। तभी तो बोल रहा हूँ, पेरेंट्स आपके फॉर्म भरवाएंगे, आपके माता पिता फॉर्म भरवाएंगे, और वही मेरा वीडियो देख रहे होंगे ज्यादातर, ठीक है। विकास खंड सिलेक्ट करना है, डाकघर और पिन कोड ये डाल देना है। इतनी डिटेल डालोगे। आगे है वर्तमान विद्यालय का विवरण, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? स्कूल का विवरण है, स्कूल का रिकॉर्ड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी। चलो समझाता हूँ, देखो ये है, इतना कर लोगे, ये सब चीजें दी गई हैं और कैसे कैसे भरेगा। अब आ जाता है ये वाले डिटेल पे, जहां पर आपको विद्यालय का नाम डालना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज धनौरी का इन्होंने यहाँ पर फिल करके एग्जांपल के रूप में बताया है, किस पे? एग्जाम उदाहरण के रूप में। तो आपका जो स्कूल नेम है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। स्कूल का रिकॉर्ड काफी मांगा जाएगा, विद्यालय का यूडाइज नंबर मांगा जाएगा, ये छोड़ना नहीं है, ठीक है। यूडाइज नंबर, विद्यालय का प्रकार कैसा स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, विद्यार्थी की विद्यालय में प्रवेश कक्षा, यानी कि कौन सी क्लास में उसने एडमिशन स्टार्ट किया था। विद्यार्थी का पेन नंबर, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिख भी रहा होगा ये पेन नंबर, ऐसे करके आपको अपना डालना है, और एड्रेस डाल देना है विद्यालय का, और भी आगे आगे पता मांगेगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं बच्चे का, देखिए विद्यालय का बोनाफाइड प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, ओके। ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए। और इसका साइज भी दिया गया है 5 MB से आपका ये PDF में साइज होना चाहिए आपको। यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में फोटो यूज किया, लेकिन आपको विद्यालय का जो बोनाफाइड प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। कैसे भरना है बोनाफाइड प्रमाण पत्र मैं बता दूंगा। और एक होगा बच्चे का फोटो अपलोड करेंगे, और शायद हो सकता है कि सिग्नेचर भी अपलोड करने के बोले, वो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। जब आप करोगे ना तो आपको सब चीजें पता पड़ जाएंगी। और बाद में क्या होता है कि अब ये सारी चीजें कर लेते हो, प्रीव्यू फॉर एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको एक बार फॉर्म फिर से चेक कर लेना है, सब चीजें डिटेल करने के बाद कि आपने सही तरीके से भरा है। देखिए यहाँ पर है अब आपको प्रस्तुत दस्तावेज जो आपने डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दिया, सारे काम आपने कर दिया। उसके बाद ये आपने मैं सहमत पे भी क्लिक कर लिया, यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा। फिर आप कंफर्म जैसे करते हो तो यहाँ पर आएगा, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप अपना आवेदन
पत्र सबमिट करना चाहते हैं, कृपया ध्यान रखें एक बार सबमिट करने के बाद कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ पहले आप क्या करना, प्रीव्यू कर लेना, देख लेना, उसके बाद अगर आप कंफर्म कर दोगे तो एक बार में आपका फॉर्म जो है वो भर जाएगा। अब जब फॉर्म भर जाता है ना तो आपको क्या करना है, आपको जो आवेदन है उसको आपको हार्ड कॉपी निकालने के लिए प्रिंट आवेदन पत्र पर क्लिक करें, उसको डाउनलोड करके पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपका फॉर्म जब आप भर जाएगा और उसका एक पीडीएफ प्रिंट करवा लेना, पीडीएफ के रूप में सही है, प्रिंट विकल्प में पीडीएफ के रूप में आपको उसको सिलेक्ट कर मतलब प्रिंट करवा लेना है और आपको उसको घर पे लेके आना। उसमें आपका संपूर्ण डिटेल्स रहेंगी, आपने फॉर्म भरा है वो भी सारी चीजें रहेंगी, क्या क्या भरा है, क्या डिटेल भरी है, तो उसी से आपका क्या आएगा, उसी से आपका एडमिट कार्ड आएगा, उस पर जो भी है रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो सारी चीजें होंगी। तो जब आपका एग्जाम होगा ना उससे पहले पहले आपका ये आएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट है, ऐसे करके आप फॉर्म भर सकते हो। देखो मैंने बोला ना कि लॉगिन कैसे करना है, तो लॉगिन ऐसे कर सकते हो, सत्यापन का प्रकार, आवेदन संख्या डालोगे, ये डाल दी आवेदन संख्या, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करी, मुख्य मोबाइल नंबर, ओटीपी आएगा और कंफर्म करोगे तो आपका ये लॉगिन हो जाएगा। और उसके बाद कंप्लीट डिटेल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई है वो आपको फिल करके अपना फॉर्म विद्या ज्ञान स्कूल का फॉर्म भर लेना। ऐसे ओटीपी आता है, वेरीफाई करोगे, वेरीफाई ओटीपी हो जाएगा और बस आसानी से आप अपना विद्या ज्ञान स्कूल का जो फॉर्म है वो भर सकते हो, है ना। अगर आपको कुछ भी जैसे अगर आपको सिलेक्ट करना है, आपको लग रहा है आशंका हो रही है आपने फॉर्म अच्छे तरीके से नहीं भरा, फॉर्म सबमिट हुआ है या फिर नहीं, तो आप क्या करना, आप अपना जो आवेदन किया गया प्रिंट यहाँ पर कर सकते हो। अगर यहाँ से प्रिंट होगा तो आपका फॉर्म भर चुका है, ठीक है। तो आप एक बार वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर भी जा सकते हो। तो ये कंप्लीट स्टेप था जो मैंने बता दिया कि आप फॉर्म ऐसे भर सकते हो कुछ इस तरीके से। आप थोड़ा सा मेन इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं, ये फॉर्म कैसे भरना है मैंने बता दिया। तैयारी के लिए आप विद्या ज्ञान स्कूल का बाहुबली बैच जो है, ये बाहुबली बैच आपका, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको खास बातें बता दूं, इस कोर्स में आपको विद्या ज्ञान स्कूल की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। 15 अगस्त से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं और 4 महीने का समय है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि आज ही इस बैच को ज्वाइन कीजिए। माता पिता देख रहे हैं तो अपने बच्चों को इस बैच में जुड़वाइए ताकि वो अपनी तैयारी कर सकें बेहतरीन। और इस बैच को ज्वाइन करने के बाद सिलेक्शन 100% होगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि हम वही चीजें पढ़ाते हैं जो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो और बच्चों का सिलेक्शन हो और उनको सफलता मिले। मेरे बारे में नहीं जानते तो मैं खुद नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं को पास कर चुका हूँ। पिछले 8 सालों से अपने ऑनलाइन चैनल पर ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन में भी बच्चों को पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। हर साल हजारों सिलेक्शन हमारी कोचिंग संस्थान अजय विद्या ज्ञान से होते हैं। तो अगर आपको अपने बच्चों की तैयारी करवानी है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम थोड़ा आपको बताने वाले हैं कि आप विद्या ज्ञान स्कूल का जो बोनाफाइड प्रमाण पत्र है वो कैसे आप भर सकते हो। नमस्कार।